अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी कॉमन नाउन्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इंग्लिश ग्रामर में कॉमन नाउन्स यानी इसमें आम के मुतालिक पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करें और आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉमन नाउन्स। सम नाउन्स स्टैंड फॉर ग्रुप्स ऑफ थिंग्स और पीपल। कुछ इस्म लोगों के या चीज़ों के मजमूए के लिए इस्तेमाल होते हैं। सच नाउन्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। ऐसे इसमों को इसमें मजमुआ कहा जाता है। एग्जाम्पल्स, मिसाल के तौर पर क्लास, अ क्लास ऑफ 60 गर्ल्स एंड बॉयज़। जमात, एक जमात जिसमें 60 लड़कियां और लड़के हो। पीपल, लोग। अ हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों का झुंड। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, परिंदों का झुंड। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की टीम। अ सेट ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स का सेट। लिस्ट्स ऑफ नेम्स, नामों की फहरिस्त। बच्चों, इन मिसालों के ज़रिए से हमें ये पता चलता है कि कलेक्टिव नाउन्स यानी इसमें मजमुआ ऐसे इसम को कहा जाएगा जिसमें एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा चीज़ें या लोग शामिल हो। नोट दैट कलेक्टिव नाउन्स ऑल्सो हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। इसमें और एक ख़ास बात होती है और वो ये है कि कलेक्टिव नाउन्स में सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स भी होती हैं। एग्जाम्पल्स, मिसाल के तौर पर क्लास, क्लासेस। हर्ड, हर्ड्स। फ्लॉक, फ्लॉक्स। मेक अ कलेक्शन ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। अब इसमें आपको एक काम दिया गया है कि आप ऐसी फहरिस्त बनाएं जिसमें कलेक्टिव नाउन्स जमा करें। कॉमन नाउन्स 3, इसमें आम की तीसरी किस्म। कॉमन नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इन वन मोर वे। इसमें आम को एक और तरीके से बयान किया जा सकता है, वाज़ेह किया जा सकता है। कॉन्क्रीट नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इसमें मादी और इसमें कैफियत। कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन्स स्टैंड फॉर थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली टच और सी। इसमें मादी उन इसमों को कहा जाता है जिन्हें आप टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं या देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स, मिसाल के तौर पर स्कूल, होम, कार्ड्स, बटरफ्लाइज, चाइल्ड। बच्चों, ये जो मिसालें अभी पढ़ी गई, इन मिसालों को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, लिहाजा इन्हें इसमें मादी कहा जाएगा और अंग्रेज़ी में इन्हें कॉन्क्रीट नाउन्स कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स किसे कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स स्टैंड फॉर आइडियाज़, क्वालिटीज़, फीलिंग्स, एक्शन एट्सेट्रा। यानी इसमें कैफियत उन इसमों को कहा जाता है जिनका ताल्लुक आइडियाज़ से हो, क्वालिटीज़ से हो, फीलिंग से हो या एक्शन से हो। यानी ये वो चीज़ें होती हैं जिन्हें ना तो हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, हाँ सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, चंद और मिसालें दी गई हैं। लाइफ, टाइम, यूनिटी, प्रोग्रेस, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, मूवमेंट, मैथमेटिक्स। कैन यू स्पॉट एट लीस्ट 3 एब्स्ट्रैक्ट नेम्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। नीचे दिए हुए पैराग्राफ के अंदर से कम 3 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यानी इसमें कैफियत तलाश कीजिए। बच्चों, इस बड़ा आसान है,
आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसके अंदर से इसमें कैफियत तलाश करनी है। चलिए मैं आपके लिए इस पैराग्राफ को पढ़ देता हूँ। वी पुट द प्लान ऑफ एक्शन इन मोशन immediately. We did this without letting any of the teachers in the secret. We wanted to give Mrs. Desai a surprise, but she's really too good. She spotted the change within a week. Common nouns 4. इसमें आम की चौथी किस्म. Now you know that plural forms of nouns have s, es or ies at the end. बच्चों आप जानते हैं कि जब किसी इसम को इसमें जमा में बदलना हो, यानी उसकी जमा वाली शक्ल में लिखना हो, तो उसको जमा करने के लिए हमें उसके आखिर में एस या ई एस या तो आई ई एस लिखना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो सिंगुलर से प्लूरल बनता है, यानी वाहिद से जमा बनता है. बट द प्लूरल्स ऑफ सम नाउन्स, लेकिन कुछ इसमों की जो जमा की शक्ल होती है आर फॉर्म्ड डिफरेंटली, वो एक अलग तरीके से लिखी जाती है. दे आर कॉल्ड इर्रेगुलर प्लूरल्स. ऐसे इसमों को इर्रेगुलर प्लूरल्स कहा जाता है. लुक एट द फॉलोइंग फॉर्म्स. नीचे दिए हुए कुछ मिसालें देखिए. चाइल्ड, चिल्ड्रन, माउस, माइस, मैन, मेन, फूट, फीट, वुमन, विमेन, लीफ, लीव्स. बच्चों इन मिसालों को देखने के बाद हमें पता चला कि जब कभी वाहिद से हमें जमा करना है, यानी सिंगुलर से प्लूरल किसी इसम को बनाना है, तो यहाँ पर हमने एस या ई एस या आई ई एस का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसकी एक अलग ही शक्ल हमने यहाँ पर देखी. जैसे चाइल्ड का डायरेक्ट जो है वो चिल्ड्रन कर दिया गया, माउस का माइस कर दिया गया, मैन का मैन कर दिया गया. यहाँ कहीं पर भी आपको जो है इस तरह से एस या ई एस या आई ई एस का इस्तेमाल नज़र नहीं आ रहा है. लिहाजा ये प्लूरल नाउन की जो एक अलग शक्ल बन रही है, इसे कहा जाएगा इर्रेगुलर प्लूरल्स. कलेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रेगुलर एंड इर्रेगुलर प्लूरल्स. बच्चों यहाँ पर आपको कुछ काम दिया गया है. आपको करना ये है कि चंद रेगुलर और चंद इर्रेगुलर प्लूरल्स को अपने पास जमा करना है या लिखना है. अब कितने करना है, आगे कॉस्ट में दिया है कि एटलीस्ट 20 ईच, हर एक के 20 जमा करने हैं. उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इंशाल्लाह इसी तरह के अगले वीडियो के साथ फिर से हाजिरी होगी. तब तक के लिए शुक्रिया.